सच में क्या कलयुग का अंत हो चुका है? क्योंकि आज भारत में इसकी प्रचार कोई नहीं करते, पर हम करते हैं। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने शास्त्र पढ़े, बिना शास्त्र से हम नहीं कहते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत विचारधारा नहीं है, ये विचारधारा भगवान विष्णु के, ये विचारधारा देवताओं का, ये विचारधारा अष्टादश पुराण शास्त्र का। पर कथा व्यवसायिक होने के कारण मनुष्य और जो लोग इसमें संश्लिष्ट जड़ित थे, वो इसका विचार नहीं करते। इसका विचार करने से लोग भक्त क्यों बनेंगे? शिष्य किसका कौन बनेगा? और इस समय कल के भगवान का अगर प्रचार होगा तो सारे भक्त शिष्य कल की ओर चले जाएंगे, हमारा शिष्य कौन बनेगा? तो इसलिए इसका कोई प्रचार नहीं करता है। आप लोग हजार हजार कथा सुनते हैं, मीडिया में भी सुनते हैं, कथा में सुनते हैं, पर कोई इसका विचार नहीं करता। पर शास्त्र में इसके बारे में लिखा है, सत्यता को बोलने के लिए मनुष्य झूठा का सहारा लेगा। बड़े बड़े परंपरा भी झूठे बात का सहारा लेते हैं। क्यों ना? क्यों? जब वो बताएंगे ना तो उनका शिष्य कोई नहीं बनेंगे। आजकल बहुत शिष्य बनाने के लिए लोग पागल होते हैं। किसको शिष्य बनाएंगे? जिसका पास पैसा है, जिसका पास क्षमता है, उसको शिष्य बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? काम आसान होगा। तो इसलिए मानव सभ्यता को सच्चाई बात का, सच्चाई शास्त्र का जो तत्व अब तक अज्ञात है, हिडीन है, इसका विचार मैं भागवत महापुराण के भागवत महात्म्य नारद महामुनि और भक्ति देवी का संवाद का विचार करूंगा। ये भागवत महापुराण का विचार था। इसमें क्या लिखा है कलयुग की अंत के बारे में? हाँ, बिल्कुल लिखा है। आप लोग आपके घर में अगर भागवत महापुराण है तो जाके आज पढ़ेंगे, उसमें आप भी पढ़ के जान पाएंगे। इसलिए विश्व सनातन धर्म भागवत प्रचार समिति भागवत बंटन करता है ताकि लोगों का ज्ञान बढ़े। हम हमारी भक्तों के सहयोग से हम फ्री में भागवत बांटते हैं। क्यों ना? लोग पढ़ेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ेगा तो पाखंडियों जो बदमाशी करके शास्त्रों को इधर उधर करते हैं उनका पर्दाफाश होगा। इसीलिए और एक बात कहूं, मैंने किसी को शिष्य नहीं बनाया, मैं किसी का गुरु नहीं हूं। मैं धर्म प्रचार के लिए आया हूं। आज तक मेरे साथ जितने लोग हैं, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाया, मैं किसी का गुरु नहीं हूं। पर मैं ब्राह्मण हूं, मेरा कर्म मैं करने के लिए आया। ना मेरा शिष्य है, ना मैं रोजगार के लिए कथा करता हूं। मैं कथा करता हूं धर्म प्रचार के लिए। यहां से कथा के बाद फिर दूसरा कथा है, पर धर्म प्रचार करते हैं, धर्म को बेचते नहीं। तो भागवत महापुराण में क्या लिखा है कलयुग का अंत की, आप लोग उसको समझ पाएंगे। खुद पढ़ेंगे तो उसका विचार आपको भी मिलेगा। बड़ा दुख का बात है, ये देश देवभूमि है, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े संत दिखाते हैं, पर शास्त्र को गलत विचार करते हैं। इनके लिए बड़ा दुख विचार होता है। क्यों शास्त्र को गलत करते हो? क्यों शास्त्र का सच्चाई नहीं बताते? मानव सभ्यता के लिए अगले 10 साल बड़ा आपददायक बनेगा, किसको पता है? क्या आपदा आएगा? कैसे मानव बचेंगे? उद्धार किसे होगा?
उसका विचार किसी का पास नहीं है। रोजगार करो, व्यवसाय केंद्र खोल दिया धर्म को। द्विज श्रुति वेच को भूप प्रजासन, कोई नहीं मानत निगम अनुशासन। ब्राह्मण वेद विक्रय कर रहा है, और वेद जब विक्रय होगा उसका महत्व कहां आएगा। तो भागवत महापुराण का अति पवित्रतम अध्याय है भागवत महात्म्य में नारद महामुनि और भक्ति देवी का संवाद का विचार करेंगे। एक दिन आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए जरूरी है। हाँ, अलग कथा में आप कथा सुनने के लिए आए थे, पर यहां कथा नहीं, आप लोगों का जीवन का रक्षा के लिए ये कथा महत्वपूर्ण बनेगा। जीवन रक्षा, सभ्यता का रक्षा, मानव का रक्षा के लिए ये जरूरी है। एक दिन नारद महामुनि भगवान कृष्ण के देहांत के बाद, यानी भगवान कृष्ण परम धाम जाने के बाद, भगवान का देहांत कब होता है? वो तो भगवान है, उनकी मृत्यु नहीं होता है, वो इच्छा से शरीर का परिवर्तन करते हैं। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के देहांत हुआ, तब जगन्नाथ महाप्रभु से वो समा गए। चैतन्य भगवान जगन्नाथ क्षेत्र में दर्शन करने के समय उनके शरीर जगन्नाथ महाप्रभु से समा गया, और उनका कोई समाधि नहीं है। जब कृष्ण भगवान भी अपना शरीर त्याग किए, यानी दूसरा शरीर धारण किए, तो खुद वो जगन्नाथ बन गए, यानी जगन्नाथ महाप्रभु से समा गए। जगन्नाथ महाप्रभु आदि विष्णु सनातन है। जितने अवतार धरती पर होता है या होगा, वो जगन्नाथ महाप्रभु के अंश से होता है, और अवतार के बाद वो शक्ति फिर जगन्नाथ महाप्रभु के पास चल जाता है। कलयुग के कारण जगन्नाथ महाप्रभु लकड़ी में, काष्ठ में दारू ब्रह्म बन के बैठे, पर सत्य त्रेता द्वापर में सच्चिदानंद के रूप में जगन्नाथ क्षेत्र में पूजित होते हैं। कलयुग के कारण वो दारू ब्रह्म रूप धारण किए। तो भगवान कृष्ण अपना परम धाम गमन करने के बाद धरती पर कलयुग का प्रवेश हो गया। लोगों में मिथ्यावादी, कामना वासना, वेद विक्रय करना और धर्म वेद को निंदा करना शुरू हो गया। तब नारद महामुनि सोचे ताकि धरती पर कृष्ण भगवान अपने धाम को आने के बाद अब कलयुग का प्रभाव बढ़ गया, पर धरती सर्वश्रेष्ठ धाम है जहां मानव का मुक्ति होता है, परमार्थ होता है, और सारे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ स्थान ये धरती है। यहां पर देवता भी जन्म होने के लिए लालायित होते हैं। अब बोले देवता तो सीधा मुक्ति पा जाएंगे, नहीं, कोई देवता को मुक्ति होना है तो फिर उनको दोबारा मानव जीवन में जन्म होना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, फिर उसका वध परमार्थ मिलेगा। ये शास्त्र में लिखा है। तो इसलिए मानव जीवन देवता जैसे दुर्लभ जीवन है, और इस जीवन में हम परमार्थ तक जा सकते हैं, देवता बन सकते हैं। ध्रुव ने छोटा सा बालक, 9 साल का बालक क्या बन गया? वैकुंठ में भगवान उनको स्थान दे दिया। भगवान ने कोई उम्र नहीं दिखी, बोले 9 साल का उम्र का बच्चा है, संस्कार नहीं, शादीशुदा नहीं, ज्ञान नहीं, ये क्या करेगा? पर वैकुंठ में स्थान दिया। राजा भी बनाया, वैकुंठ में भी स्थान दिया। जिस चक्र पर ऋषि मुनियों को जाना संभव नहीं है, ध्रुव को मिल गया, बड़ा आसान सा। प्रहलाद को इंद्र पद दे दिए, बोले तुम्हारा उम्र कितना ना, 11 वर्ष है, 11 वर्ष में इंद्र पद के लिए उनको नॉमिनेट कर दिए भगवान ने।
मानव से इंद्र पद, तो आप भी मानव, आप लोग भी उस स्तर तक जा सकते हैं अगर आपका पास भक्ति है, समर्पण है और भगवान के प्रति विश्वास है। तो नारद महामुनि धरती को सर्वश्रेष्ठ स्थान समझकर धरती पर आगमन करे। उन्होंने सारा भारत का पर्यटन किया। प्रयाग गए, पुष्कर गए, हरिद्वार गए, ब्रज वृंदावन गए, चारों धाम गए, श्रीरंग क्षेत्र गए, सारा भारत का पर्यटन किया। नारद मुनि दूसरा कोई नहीं सोच विचार, एक ही विचार, धर्म कैसे बचेगा। घोर कली का प्रवेश के कारण धर्म नष्ट हो रहा है। तब नारद महामुनि देख रहे हैं पुष्कर प्रयाग क्षेत्र में विधर्मी लोग बैठ के अपना अड्डा जमा रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं। विधर्मी का अर्थ आप लोग समझ रहे हैं। कब किसी समय ऐसा होता था उसका विचार करेंगे। संस्कृत भागवत में इस श्लोक को मैं उद्धार करता हूं। जदा देवर्षयो सप्तमाघेषु विचरन्ति ही तदा प्रवृत्तस्तु कली द्वादशाब्द शतात्मकम्। ये संस्कृत श्लोक का अर्थ, जिस समय भगवान कृष्ण परमधाम गमन कर गए उसी समय सप्त ऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण कर रहे थे और उसी समय कलयुग का आगमन हुआ। और कलयुग को भगवान परमधाम जाते जाते 1200 वर्ष कलयुग को बीत गया था, पर भगवान कृष्ण की पदब्रज उनकी उपस्थिति के कारण कली अपना प्रभाव विस्तार नहीं कर पाया था, क्योंकि ठाकुर जी है, अधर्म का प्रवेश कैसे होगा। तो 1200 साल उसी समय कलयुग को बीत गया था। फिर नारद महामुनि भगवान कृष्ण के परमधाम के 100-200 साल बाद, यानी 1400 वर्ष के बाद धरती पर आए और वो देखें, क्या देख रहे हैं न पुष्कर प्रयाग में विधर्मियों का गांव, हरे हिंदू धर्म सनातन का क्षेत्र है, वहीं पर पितृलों को तर्पण जप यज्ञ स्वाहा स्वधा का हमेशा आवाज गूंजना चाहिए, पर विधर्मियों का क्या काम है वहीं पर। नारद महामुनि बड़ा दुखी हो गए। बोले जहां हिंदू लोग को पितृ तर्पण के लिए आना चाहिए, एक भी हिंदू नहीं दिखाई देता था, कोई श्राद्ध नहीं देता था। ये लिखा है शास्त्र में। मात्र कलयुग को 1400 वर्ष हुआ, इतना पाप बढ़ गए और विधर्मी लोग अपना गांव भी बना दिया। हिंदू लोग का स्थान नहीं है। पुष्कर में ये तीर्थराज प्रयाग, जहां गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, उस क्षेत्र में भी विधर्मी लोग अपने बैठे हैं, वो स्नान कर रहे हैं, हिंदू लोग नहीं है। तब नारद महामुनि बोले अरे ये भी क्या है। तो भारत के चारों धाम का उन्होंने पर्यटन किया। सभी जगह पर तीर्थ क्षेत्र पर उन्होंने देखे सनातन धर्म की बदल में विधर्मी लोगों ने अपना गांव बना दिया और उस क्षेत्र को कब्जा कर लिया। बड़े बड़े मठ मंदिर पवित्र स्थान पर वो लोग बैठे और उसी समय नारद महामुनि देख रहे हैं लोग कामना वासना में डूब रहे हैं, लोग मिथ्यावादी बन रहे हैं, लोग पराई का अनिष्ट का सोच रहे हैं, उपद्रवग्रस्त बन गए हैं। किसी के मुंह में सत्यवाद नहीं आता और
चारों ओर अभाव अनाटन है, लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, बारिश ठीक समय पर नहीं हो रहा है, भोजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, वेदों का विक्रय हो रहा है। तब नारद महामुनि बड़ा दुखी हो गए। बोले अरे सनातन बचेगा कैसे? सनातन धर्म पर विधर्मी लोग बैठे और सनातन लोग कामना वासना मिथ्यावादी उपद्रव मृक्ष जैसे घूम रहे। तब नारद महामुनि सोचे ब्रज वृंदावन जाके देखें वहीं पर क्या स्थिति है। ब्रज वृंदावन ठाकुर जी का निवास स्थल, नित्य रास क्षेत्र है, वहीं पर क्या स्थिति है। तब नारद महामुनि जाके ब्रज वृंदावन में पहुंच गए। बड़ा आनंद लगा, ब्रज के रेत को अपना शरीर में लगाया, कृष्ण भगवान के नाम भजन करें, बड़ा आनंदित हो गए, पुलकित हो गए शरीर। बोले चलो थोड़ा देखेंगे ब्रज वृंदावन के नित्य रास मंडल, जमुना के किनारे जाना चाहिए, कालंदी तट पर जहां राधा रानी कृष्ण का हमेशा हर समय हर युग में लीला होता है, उस क्षेत्र पर जाके पहुंचे। पर नारद महामुनि जमुना के किनारे घूमते घूमते कुछ रास्ता चले, पर वो देख रहे एक सुंदर माता जमुना किनारे बैठे हैं। समय संध्या समय। तब नारद महामुनि बोले ये संध्या समय पर ये मां क्या कर रहा है? और नारद महामुनि फिर भी देख रहे, उनकी पास दो पुरुष लोग सोए हैं निद्रा में, जिनका सेवा गंगा जमुना सरस्वती सिंधु कावेरी शिप्रा पवित्र नदियां कर रहे हैं। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में है, उज्जैनी क्षेत्र पर जहां कुंभ लगता है। और आपके पास ये जो पुरुष लोग दोनों सोए हैं वो कौन है? तब वो मां ने बोले मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति माता हूं। इस समय घोर कली चल रहा है और घोर कली के कारण किसी मनुष्य में भक्ति नहीं है, तो मैं कहां निवास करूं? तो इसीलिए प्राण बचाने के लिए मैं ब्रज वृंदावन को चलाया। मेरा जन्म तो द्राविड़ देश में हुआ था, आज की तमिलनाडु का बात कहते हैं। कर्नाटक में मेरा यौवन उम्र मिला मेरे को। उसका बाद मैं भारत में अत्र तत्र विचरण करके भक्ति का संचार किया, मानव का उद्धार के लिए। फिर मैंने गुजरात में पहुंचा तो वहीं पर धर्मध्वज ने मेरे को विकलांग बना दिया। किसी का पास धर्म नहीं है, घोर पाखंड फैल रहा है, तो ऐसे मेरे शरीर खंड खंड हो गया। हमें बचने के लिए ब्रज वृंदावन चला है। और मेरे साथ मेरे दो संतान ज्ञान वैराग्य भी आ गए। यहां तो सबका प्राण बच गया, मैं तो बैठा हूं, पर ज्ञान वैराग्य मृतवत पड़े, उनका चेतना नहीं आता है। और नारद महामुनि कृपया उन दोनों को आप बचाइए ना। तब नारद महामुनि भक्ति माता को बोले मां अभी दारुण कलियुग चल रहा है, 1400 वर्ष में कली का घोर कली का समय का वर्णन करते हैं नारद महामुनि भक्ति देवी को। आज से करीब 4600 वर्ष पहले कलियुग का यौवन अवस्था आया था, नारद महामुनि बताते हैं, खुद नारद महामुनि बताते हैं। क्या बताते हैं? ना मां अभी दारुण कलियुग चल रहा है, ये लिखा है, ये पर्टिकुलर लैंग्वेज लिखा है भागवत। दारुण कलियुग के कारण धर्म नष्ट हो गया। सारा भारत मैंने पर्यटन किया, सभी तीर्थ पर्यटन स्वाहा स्वधा का आवाज कहीं नहीं आता, और सभी मनुष्य पाप में डूब रहे हैं।
सनातन धर्म विदर्भियों का कबलित को चल गया। बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र पर विदर्भी बसवास कर रहे हैं। हिंदू लोग घर में सोए, कामना वासना में डूब रहे, मिथ्यावाद कर रहे, उपद्रवग्रस्त बन गए, झूठा बन गए, व्यभिचारी बन गए। संसार में भोजन के लिए लोग तड़प रहे हैं। घोर पाप के कारण लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है। तो मात्र 14 वर्ष में कलयुग का यौवन अवस्था आ गया। और इसी कारण आज भक्ति, ज्ञान, वैराग्य संसार में नहीं। और नारद महामुनि भक्ति माता को बोले, मां इसका मैं उद्धार करूंगा, मैं प्रचेष्टा करूंगा। सनातन नहीं रहेगा तो धरती कैसे रहेगा? विचार आता है। अगर 1400 वर्ष में कलयुग का यौवन अवस्था आ गया, दारुण कलयुग आ गया, तो सारे भारत की बोलते हैं कलयुग का बाल्यावस्था बच्चा है, अज्ञानी का बात को कितना हम बर्दाश्त करें? हमारा तो बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि हम शास्त्र पढ़े, जगन्नाथ क्षेत्र से आए, धर्म शास्त्र हमको मालूम है। और समय बड़ा विनाशकारी समय की ओर हमको जाना है।